में भीषण आग लग गई और आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जो जानकारी सामने आई है, बिजली आपूर्ति बहाल होने के बाद शॉर्ट सर्किट से एक फैक्ट्री में आग लगी। प्लास्टिक के दोनों और ज्वलनशील सामग्री के कारण तेजी से आसपास के 2 अन्य फैक्ट्रियों तक फैल गई और हादसे में 2 फैक्ट्रियां पूरी तरीके से जलकर राख हो गई, जबकि तीसरी फैक्ट्री को समय रहते बचा लिया गया। फैक्ट्रीज में गैस सिलेंडर भी मौजूद थे, लेकिन वो नहीं फटे, जिससे बड़ा हादसा टल गया है। और अजमेर, ब्यावर और किशनगढ़ से पहुंची हैं 15 से अधिक दमकलों ने करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। पुलिस और प्रशासन पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। तो 3 प्लास्टिक फैक्ट्रियां आग की चपेट में आई हैं। एक छोटा सा हादसा आग के इतने विकराल रूप को जन्म दे गया। तो आग की ये विकराल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। देखिए किस तरीके से फैक्ट्री में लगी है भीषण आग और आसपास के लोगों का, जो इस फैक्ट्री के आसपास रह रहे हैं, दूर दूर तक भी ये धुआं फैला है और उनको सांस लेना उनका मुश्किल हो गया है। तो माखोपुरा रिको एरिया में लगी है भीषण आग। माखोपुरा रिको एरिया में लगी है भीषण आग। प्लास्टिक के दानों के कारण तेजी से फैली है आग। जावेद खान हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हैं हमारे साथ। जावेद, अगर बात की जाए तो शॉर्ट सर्किट ही इसके पीछे वजह बताई गई है, लेकिन फिलहाल 3 फैक्ट्रियां आग के हवाले हुई हैं। क्या कुछ अपडेट आपके पास जावेद? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अजमेर में कल देर शाम और देर रात तो बहुत भीषण हादसा है, जिसमें जो रिको एरिया है वहाँ पर 3 फैक्ट्रियां जो है पूरी आग के हवाले हो गई, तो जल्दी से रात हो। उसी के चलते देर शाम जो है अजमेर रोड जो है के ऊपर एक शॉर्ट सर्किट हुआ, जहाँ पर अचानक आपको तपिश मच गई और जो है लोग नजर आए। केसरगंज से बोल चौराहे के पास किया तो पूरी तरीके से जो है टाटा पावर की जो है लापरवाही दिखाई दी, क्योंकि शॉर्ट सर्किट होने से पहले भी लोगों ने टाटा पावर को सूचना दी कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट चिंगारी निकल रही है। बावजूद के मौके में कोई नहीं आया। देखते देखते वहाँ पर चिंगारी जोरदार पटाखे से जो है टीपी में आग लग गई, तो इसको लेकर के अफरा तफरी मच गई। लोग जो है दुकानें बंद करते हुए मौके से भाग खड़े हुए। बावजूद इसके भी लोगों ने वहाँ पर सूचना दी टाटा पावर को कि यहाँ पर आग लग गई, लेकिन टाटा पावर के कर्मचारी ने जो है लाइन बंद करके बैठे रहे। 2 घंटे तक भी मौके पर नहीं पहुंचे। फिलहाल अभी प्री मानसून को देखते हुए देखा गया है कि जगह जगह शॉर्ट सर्किट से आग लग रही है और टाटा पावर बिल्कुल आग के मुंह बैठा, जिसकी भारी जनहानि का उसको इंतजार है। जावेद, अगर बात की जाए तो कितने लोग झुलसे हैं, कुछ जानकारी इस बाबत आपके पास अब तक? देखिए, झुलसने की कहीं से भी कोई भी जानकारी नहीं होती है, लेकिन अगर समय रहते दमकल विभाग या कोई और सुरक्षा मौके पर नहीं पहुंचती, सुविधाएं मौके पर नहीं पहुंचती, जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा नुकसान वहां पर होने वाला था। लेकिन समय रहते मौके पर लोग पहुंच गए, दमकल वहां पर मौके पर पहुंच गई और विद्युत सप्लाई को भी बंद करवा दिया गया, जिसको लेकर के कोई जनहानि के इंसानों को नुकसान होने की सूचना कही नहीं है। बहरहाल 2 फैक्ट्रियां पूरी जलकर राख हुई है रिको इंडस्ट्रियल एरिया में, वो बड़ा नुकसान यहाँ पर बताया जा रहा है। बिल्कुल। तो फायर ब्रिगेड की जो टीम है और पुलिस की टीम कितनी देर बाद वहां पहुंची? क्योंकि आग की जो तस्वीरें सामने आई हैं, लग रहा है कि पहुंचने में देर हो गई होगी जावेद। देखिए, बिल्कुल आपका कहना सही है, लेकिन जिस तरीके से सूचना मिली थी कि आग बहुत विकराल हो रही है, प्लास्टिक फैक्ट्री में आग है, लेकिन जिस तरीके से फायर ब्रिगेड को सूचना मिली थी, फायर ब्रिगेड आनंद फानन में 15 से 20 मिनट के अंदर, क्योंकि बाहर का एरिया था, रिको इंडस्ट्रियल का एरिया था, अग्निशमन वाहनों को दौड़ने में समय न लगा और वो 15 मिनट में मौके पर पहुंची थी। स्टार्टिंग में 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, इसके बाद में जो है अजमेर से, नसीराबाद से, ब्यावर से, किशनगढ़ से सब तरह से गाड़ियों को बुलवाया गया और लगभग 15 गाड़ियों से कई चक्का लगाकर इस आग पर काबू पाया। जी जावेद, अगर बात की जाए तो आसपास के इलाके में जो आग से बाहर मलबा इकट्ठा हुआ होगा, फैक्ट्री के आसपास जो गंदगी इकट्ठा हुई है, उससे कब तक साफ करवाया गया है या करवाया जाएगा? क्योंकि जो आसपास रहने वाले लोग हैं उन्हें आने जाने में दिक्कत तो होगी। देखिए, मैं आपको बताता हूँ तुलसी, क्योंकि वो रिको इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पर रहायश है नहीं, वहाँ पर टोटली फैक्ट्रीज वहाँ पर मौके पे हैं। फिलहाल रात को पूरी तरीके से आग पे काबू पा लिया था। मौके पे एहतियातन के तौर पे फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने, फायर ब्रिगेड के अधिकारियों ने मौके पर गाड़ियां भी खड़ी रखी ताकि कहीं आग दोबारा ना भड़क जाए। अब जो है सुबह संबंधित विभाग की तरफ से जो है वहाँ पर सफाई का काम चालू करा दिया जाएगा और कुछ ही घंटों के अंदर वहाँ पे वापस स्थिति को नॉर्मल कर दिया जाएगा। जी
बिल्कुल, और उम्मीद है कि इस बार जो एक्शन है पुलिस की टीम थोड़ा ले, चाहे शॉर्ट सर्किट की वजह से हुई, चाहे जिस भी वजह से हुई, लेकिन फैक्ट्री है, जाहिर सी बात है, तो फायर एनओसी थी या नहीं, और तमाम जो मानक होते हैं सेफ्टी के वो थे या नहीं, इस बाबत भी जांच होनी चाहिए जावेद, क्योंकि आग इतनी विकराल है। इससे देख के यही लग रहा है कि अंदर तो कोई व्यवस्था थी ही नहीं आग बुझाने की, फायर एग्जॉस्टर भी नहीं रहा होगा। जो स्थिति सामने आई उसको देख के यही लग रहा है जावेद। देखिए अभी ये सब जांच का विषय हो गया कि चूंकि फैक्ट्री पूरी जलकर राख हो चुकी है, तो कुछ फैक्ट्री, 2 फैक्ट्री तो बिल्कुल ही राख हो गई है, कुछ बचा नहीं है वहां पर। अब सब जांच का विषय है कि वहां पर फायर इक्विपमेंट वहां पर मौजूद थे या एनओसी वगैरह थी या नहीं थी, ये सब जांच का विषय है। लेकिन आने वाले समय के लिए स्थानीय प्रशासन को सचेत होना होगा कि इस तरीके की जो विशाल फैक्ट्रियां, बड़ी फैक्ट्रियां हैं, उसमें भी जाकर फायर इक्विपमेंट को जांचना पड़ेगा, एनओसी को जांचना पड़ेगा, जिससे बड़ा विकराल रूप जो आग का लगता है होता है उससे बचाया जा सके। बिल्कुल, उम्मीद है कि आगे ऐसी चीज़ें बिल्कुल ना हो और एहतियात का भी ध्यान रखा जाए। जावेद, शुक्रिया अपडेट के लिए आपका।